TP लिंक का स्मार्ट कॉन्टेक्ट सेंसर काफी ज्यादा पॉपुलर है। Amazon पर काफी सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाता है। बॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे टैपो हब रिक्वायर्ड लिखा है, तो टैपो का एक हब आता है जो कि मैंने अलग से आपको बताया हुआ है, और उस हब का यूज करके आप इसको और स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हो। उसके नोटिफिकेशन के लिए या फिर उसका बजर वगैरह जो होता है वो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। इसको आप काफी सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। एक तो सिक्योरिटी पर्पस से यूज कर सकते हो, और आप इसको ऑटोमेशन सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब ये आप अपने विंडोज और डोर के साथ यूज कर सकते हो। जब आपका डोर या फिर विंडो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, उसके बेसिस पर आपको या तो नोटिफिकेशन आ जाएगी सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, या फिर आप लाइट्स को ऑन करा सकते हो, या फिर कुछ और अपने डिवाइसेस को ऑटोमेट करा सकते हो। यहाँ पर जो है ना टैपो डिवाइसेस के साथ ये काम करता है, और 2 साल की बैटरी लाइफ मिलती है, तो अलग से कोई पावर सप्लाई देने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। और ये वायरलेस तरीके से काम करता है, ना ही इसको पावर देने के लिए वायर कनेक्ट करने की जरूरत है, ना ही इसको कनेक्शन करने के लिए वायर की जरूरत है। ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, और ये आपका बिल्ड इन बैटरी से काम करता है। 2 साल तक का बैटरी लाइफ ये आपको एक बार जो इसमें बैटरी डली है वो दे देती है। तो इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वालों एप्लीकेशन वगैरह से कनेक्ट करके कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे इसका पर्पस होता है। तो फटाफट से मैं इसको एक बार खोल कर दिखाऊं आपको। तो ये कुछ इस तरह से रखा मिलता है, और यहाँ पर ये डिवाइस के साथ आप देखेंगे कुछ एडेसिव आपको मिलेंगे इसको चिपकाने के लिए। साथ में काफी सारे पेपर्स दिए गए हैं यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये हमें यूजर मैनुअल मिल जाएगा और एक वीडियो गाइड मिल जाएगा। यहाँ से देखकर आप देख सकते हो कैसे इसको पेयर करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे बैटरी चेंज करनी है। ये सारी प्रोसेस इन्होंने दी गई है। इसके एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह मिल जाएगी। तो एंड्रॉइड यूजर और आईफोन यूजर दोनों इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी रखते हैं साइड में। यहाँ पर भी कुछ पेपर्स है, इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। ये देखेंगे तो ये एडेसिव है, इसको चिपकाने के लिए आपके डोर्स वगैरह पर। ये यहाँ पर 2 ग्लू वगैरह दे रखे हैं, मतलब एडेसिव दे रखे हैं। तो ये डिवाइस निकालू और ये निकालू, तो ये जो है ना एक आपका जो विंडो है उसका जो फ्रेम होता है उस पर लग जाएगा, और एक जो है आपका डोर या फिर विंडो पर लग जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, भाई ये तो कोई फोटो है नहीं जो मैं दिखा सकूं, मैं डायरेक्टली आपको लगाकर और यूज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना ये सेंसर रहता है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आपका विंडो बंद हुई या खुली तो ये डिटेक्ट कर लेगा, या फिर डोर ओपन हो रहा है और वापस से क्लोज होकर फ्रेम के सामने आ रहा है तो इसको पता चल जाता है। तो यहाँ पर इसको ओपन करने का सिस्टम दे रखा है, इसकी बैटरी वगैरह रिप्लेस करने के लिए कैसे आप इसको ओपन कर सकते हो। ये इसके यूजर मैनुअल में भी दे रखा है, तो उसको देखकर आप इसको ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसका सेल डला हुआ है, और ये जो है ना इस तरह से प्लास्टिक लगा हुआ है। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, पेयर करेंगे, तब इस प्लास्टिक को मैं बाहर निकालना होगा। तो ये जो है ना कुछ इस तरह से माउंट हो जाएगा, और इसको मैं वापस से लगा देता हूँ। कि अगर आपने इसको डायरेक्टली चिपका दिया और वापस से इसको रिमूव करना है तो आप स्लाइड करके इसको रिमूव कर सकते हो। तो ये हमारा जो है ना इस तरह से चिपक जाएगा, और ये भी हम डबल साइडेड टेप से यहाँ पर लगाकर इसको लगा सकते हैं, लगाकर और यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करके पे करके दिखाता हूँ। ये प्लास्टिक हमें सबसे पहले निकालनी होगी, कुछ इस तरह से खींच कर ये बाहर प्लास्टिक आ जाएगी, और ये अभी हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एलईडी इंडिकेटर भी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर टैपो के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना होगा, प्लस पर जाना होगा, और यहाँ पर ऐड डिवाइस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें डिवाइसेस दिख जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा डिवाइस है वो हम चूज कर लेते हैं, और यहाँ पर भाई हमें सेंसर्स चूज करना होगा, और ये रहा हमारा डिवाइस। और यहाँ पर हम अपना हब को चूज कर लेंगे। फिलहाल ये ऑफलाइन दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए हमें हब को एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं उसको ऑन कर देता हूँ अपने हब को। ये जो हब है आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का, और इसकी वीडियो भी हमने अलग से डाली हुई है, लाइव में आपको बताया हुआ है। तो ये डिवाइस मैं एक बार अपने स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये कनेक्शन बन पाए। तो हमारा हब जो है वो ऑनलाइन अभी यहाँ पर दिखाने लगेगा। मैं एक बार बैक जाता हूँ और फिर से इसको देखता हूँ, थोड़ी देर में ऑनलाइन दिखाने लगेगा हमें। तो फिर से मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो हमारा हब दिखा रहा है। इसको मुझे एक बार चूज करना होगा। प्लास्टिक हटाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि लाइट ब्लिंक होनी चाहिए। तो अभी आप देखेंगे लाइट जो है हमारी ब्लिंक हो रही थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। तो देखते हैं ये इसको डिटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं। नहीं तो हमको इसको फिर से एक बार पेयरिंग मोड पर डालना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये कनेक्ट हो पाए, नहीं तो हमें एक बार फिर से इसको रिसेट करना पड़ेगा ओपन करके। मेरे ख्याल से हमें ये रिसेट करना ही पड़ेगा, एक बार पेयरिंग पर डालना पड़ेगा। इसको स्लाइड कर लेता हूँ मैं और इसको ओपन कर लेता है।
और इसको यहाँ पर रिसेट का बटन दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें रिसेट करना होगा। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन में भी हमें प्रोसेस दिखा देगा कि किस तरह से हम इसको रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 सेकंड तक हमें ये रिसेट वाला जो बटन है इसको प्रेस करके रखना होगा। यहाँ पर भी इन्होंने ट्यूटोरियल दिखा रखा है एप्लीकेशन में। और अभी आप देखेंगे ब्लिंक करनी वापस से शुरू हो चुकी है लाइट। तो यहाँ पर एलईडीज ब्लिंकिंग कर लेता है सेलेक्ट और इसको कंफर्म कर देता है। अब देखो भाई पेयर जो है ना एकदम हो जाएगा और इसको कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये कनेक्ट हो चुका है और इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। बेडरूम ही चूज कर लेता हूँ और आइकन भी डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। और इसके बाद देखेंगे तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है और ये हमारा यूज करने के लिए रेडी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सेंसर जो है ना कुछ इस तरह से है। अभी दिखा रहा ओपन है, इस टाइम हमारे ओपन है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। अभी देखो ये क्लोज दिखाने लगेगा। अब देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन है और ये क्लोज। और यहाँ पर जो ना स्मार्ट एक्शन दे रखा है कि डोर ओपन होने पर या फिर क्लोज होने पर क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो। तो ऑटोमेशन सेट कर सकते हो कि जैसे ही हमारा डोर ओपन हो तो क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हमारी लाइट्स ऑन हो जानी चाहिए या फिर और कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने प्लग वगैरह या फिर लाइट्स वगैरह को स्मार्ट बना सकते हो और उसको सही से यूज़ कर सकते हो। तो एक बार मैं अपने डोर के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि ये जो हमारा इवेंट लॉग है ये परफेक्टली अपडेट हो जाए। हाँ, ये अपडेट हो रहा है, हमें दिखा नहीं रहा था, रिफ्रेश नहीं हुआ था। अभी देखो ये क्लोज दिखा रहा है। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पर ओपन दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है एग्जैक्ट किस टाइम पर ओपन हुआ है। तो ये सेंसर हमने कुछ इस तरह से लगा दिया है और यहाँ पर देखेंगे बंद हो चुका है हमारा डोर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे एप्लीकेशन में भी हमें दिखा रहा है किस टाइम ऑन हुआ था, किस टाइम क्लोज हुआ था। अभी दिखा रहा है कि क्लोज हो चुका है इस टाइम पर। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और इसको मैं वापस से दिखाऊं तो यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। तो इस तरह से आपकी सेंसर काम करेगा डोर ओपन और क्लोज होने पर। तो यहाँ पर ये फिर से अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइट्स ऑन हो जाए डोर ओपन होने पर या फिर आपका जो है ना ये जो इसका सायरन है वो ऑन हो जाए, वो भी चीज़ आप इसमें कर सकते हो। तो इस डिवाइस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। इसका हब भी परचेस कर लेना। बाकी इस तरह के और भी काफी सारी वीडियोस डाल रखे वो जाकर देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना।